भगवत गीता को धर्म ग्रंथ समझकर मत सुनिए, इसे अपने जीवन का आईना समझिए। पिछले भाग में हमने जाना कि आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन अब अर्जुन के मन में एक और सवाल था। वो सोच रहे थे कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो अपने ही लोगों को मारना पड़ेगा, इसलिए युद्ध से पीछे हट जाना ही ठीक होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, कभी कभी जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, उनसे भागना समाधान नहीं होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम युद्ध से डर कर पीछे हट गए तो लोग यही समझेंगे कि तुम कायर हो गए। जो लोग आज तुम्हारा सम्मान करते हैं वही तुम्हारी निंदा करेंगे। सोचिए, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम सही काम करने से डरते हैं, लोग हमारी मजबूरी नहीं देखते, केवल हमारा परिणाम देखते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, डर कर अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। अब श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, अगर इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी पर सम्मान और राज्य मिलेगा। इसका अर्थ केवल युद्ध नहीं है, इसका संदेश ये है कि जो व्यक्ति धर्म और सत्य के लिए अपना कर्तव्य निभाता है, उसका कभी नुकसान नहीं होता। हार हो या जीत, दोनों ही स्थितियों में उसका लाभ होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। वे कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान भाव से देखो। क्यों? क्योंकि जीवन में ये सब हमेशा बदलते रहते हैं। यदि खुशी मिलने पर हम बहुत उछल पड़े और दुख आने पर पूरी तरह टूट जाए, तो हमारा मन कभी शांत नहीं रह सकता। स्थिर मन वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है। अब श्री कृष्ण योग का अर्थ समझाना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान का मार्ग बताया, अब मैं तुम्हें कर्म योग बताता हूं। ऐसा मार्ग जिस पर चलने से कर्म भी होगा और कर्म का बंधन भी नहीं रहेगा। कितनी सुंदर बात है। हम सब जीवन भर काम करते हैं, लेकिन काम करते करते तनाव, चिंता और निराशा भी बढ़ जाती है। कर्मयोग हमें सिखाता है, काम करो, लेकिन काम का बोझ अपने मन पर मत रखो। भगवान कहते हैं, जिस मार्ग पर थोड़ा सा भी चलने वाला व्यक्ति बड़े बड़े भय से बच जाता है। यानी अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा भी सही सोच और सही कर्म करें तो हमारा जीवन बदलने लगता है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। पहली स्थिर बुद्धि, दूसरी चंचल बुद्धि। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, लेकिन जिसकी बुद्धि
चंचल होती है। उसका मन हर समय नई नई इच्छाओं में भटकता रहता है। आज ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए, फिर उससे भी अधिक चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी उन लोगों के बारे में बताते हैं जो केवल वेदों के कर्म कांड और स्वर्ग की बातों में ही उलझे रहते हैं। वे सोचते हैं बस पूजा कर लो, यज्ञ कर लो तो स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि हमारा उद्देश्य केवल सुख, धन और स्वर्ग प्राप्त करना है तो हमारा मन कभी भगवान में स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाएं कभी तो समाप्त होती ही नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। भगवान कहते हैं, वेदों में बहुत प्रकार के कर्म बताए गए हैं, लेकिन तुम्हें केवल बाहरी कर्मों में नहीं उलझना चाहिए, उनका असली उद्देश्य समझना चाहिए। जैसे यदि किसी व्यक्ति के सामने एक बहुत बड़ा तालाब हो तो उसे छोटी छोटी पानी की बाल्टियों की जरूरत नहीं रहती। वैसे ही जिसमें परम सत्य को पहचान लिया, जिस किसी व्यक्ति ने परम सत्य को जान लिया, उसके लिए बाहरी दिखावे का महत्व बहुत कम रह जाता है। अब आता है भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पे है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ क्या है? क्या हमें परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? नहीं, इसका अर्थ है पूरी मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, योजना बनाओ, लेकिन परिणाम आने के बाद चिंता, घमंड या निराशा में मत डूबो। फल हमेशा कई कारणों पर निर्भर करता है। हमारा अधिकार केवल अपने प्रयास पर है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, फल की इच्छा में इतना मत उलझो कि कर्म ही छोड़ दो, और ये भी मत सोचो कि फल नहीं मिलेगा इसलिए काम ही ना करें। आलस से कभी धर्म नहीं है, कर्म करना ही जीवन है। लेकिन कर्म करते समय मन भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। आज की दुनिया में भी यही शिक्षा उतनी ही आवश्यक है। छात्र परीक्षा की चिंता में परेशान है, व्यापारी लाभ हानि की चिंता में, नौकरी करने वाला प्रमोशन की चिंता में, घर संभालने वाला भविष्य की चिंता में। अगर हम केवल परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान का कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, ईमानदारी से कर्म करते रहो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। यही तो कर्मयोग है। आज हमने सीखा कि कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सुख, दुख और हार जीत में समभाव रखना चाहिए। मन को स्थिर बनाना चाहिए। इच्छाओं के प्रति भागने की बजाय सत्य को समझना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को एक ऐसी शिक्षा देने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए ही नहीं थी, बल्कि हम सभी के लिए है। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया था। उन्होंने समझाया कि आत्मा अमर है,
इसलिए मृत्यु का भय उचित नहीं है। लेकिन भगवान जानते थे कि केवल ज्ञान सुन लेने से मन पूरी तरह शांत नहीं होता। मन तब शांत होता है जब हमें जीवन जीने का सही तरीका समझ में आ जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें कर्म योग का ज्ञान देता हूं, ऐसा ज्ञान जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे सभी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर कर्म योग है क्या? क्या कर्म योग का मतलब केवल काम करना है? क्या सुबह से शाम तक भागते रहना ही कर्मयोग है? नहीं। अगर केवल काम करना ही कर्मयोग होता तो इस दुनिया का हर व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी निष्ठा से करना, लेकिन उसके परिणाम से अपने मन को बांध कर नहीं रखना। यही कर्मयोग है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। वो अच्छी मिट्टी तैयार करता है, समय पर पानी भी देता है, खेत की देखभाल भी करता है। लेकिन क्या वो बारिश को अपने अनुसार चला सकता है? क्या वह सूरज को आदेश दे सकता है? क्या वो हवा को रोक सकता है? नहीं। उसका अधिकार केवल मेहनत करने तक है। फसल उगेगी या नहीं, ये केवल उसके हाथ में नहीं है। इसी तरह हमारा जीवन भी है। हम मेहनत कर सकते हैं, ईमानदारी से काम कर सकते हैं, अपनी पूरी क्षमता लगा सकते हैं, लेकिन हर परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। फिर भी यदि हम हर समय केवल परिणाम की चिंता करते रहेंगे तो काम करने की शक्ति भी कम होने लगेगी। आज देखिए कितने विद्यार्थी परीक्षा से पहले ही डर जाते हैं। वे पढ़ाई कम करते हैं और चिंता ज्यादा करते हैं। कितने लोग नौकरी के इंटरव्यू से पहले ही हार मान लेते हैं। कितने व्यापारी व्यापार शुरू करने से पहले ही असफलता की कल्पना करने लगते हैं। यानी काम शुरू होने से पहले ही मन हार जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा मत करो। पहले अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। अब भगवान श्री कृष्ण जी कर्म योग की एक और विशेषता बताते हैं। वे कहते हैं, इस मार्ग पर किया गया थोड़ा सा प्रयास भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें बीच में छोड़ दें तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म योग ऐसा मार्ग है जिसमें किया गया छोटा सा प्रयास भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। एक बार फिर सुनिए, कर्म योग ऐसा मार्ग है जिसमें किया गया छोटा सा अच्छा प्रयास भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अगर आप रोज केवल 10 मिनट भगवान का स्मरण करते रहें और करते हैं, रोज एक अच्छा काम करते हैं, रोज किसी की मदद करते हैं, रोज अपने क्रोध को थोड़ा कम करने की कोशिश
करते हैं तो यह सब व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे आपका मन बदलने लगता है, आपका स्वभाव बदलने लगता है और एक दिन पूरा जीवन बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है उसका लक्ष्य केवल एक होता है, लेकिन जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती उसका मन सैकड़ों दिशाओं में भटकता रहता है। यह बात आज पहले से भी अधिक सच है। आज हमारा मन हर समय कहीं ना कहीं भाग रहा है, कभी मोबाइल, तो कभी सोशल मीडिया, तो कभी दूसरों की सफलता, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने दुख। मन एक जगह टिकता ही नहीं। ऐसा मन कभी शांति नहीं पा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। और बढ़ सकता क्या, वही आगे ही बढ़ता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी उन लोगों की बात करते हैं जो केवल बाहरी कर्मों और दिखावे में उलझे रहते हैं। वे सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ, यज्ञ या कर्म कांड से ही सब कुछ मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि हमारा मन केवल धन, सुख, स्वर्ग और इच्छाओं में ही उलझा रहेगा तो हम कभी आत्मिक शांति नहीं पा सकेंगे, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं होता। आज एक इच्छा पूरी होगी, कल दूसरी जन्म लेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन का उद्देश्य केवल इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि अपने मन को इतना ऊंचा बनाना है कि इच्छाएं हमें नियंत्रित ना करें। यही तो कर्मयोग की सबसे बड़ी पहचान है। कर्मयोग हमें काम छोड़ना नहीं सिखाता, कर्मयोग हमें संसार से भागना भी नहीं सिखाता, कर्मयोग हमें आलसी बनना भी नहीं सिखाता, बल्कि कर्मयोग कहता है दुनिया में रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, परिवार का ध्यान रखो, ईमानदारी से मेहनत करो, लेकिन अपने मन को भगवान से जोड़ कर रखो। तब तो काम ही पूजा बन जाता है, सेवा भी साधना बन जाती है और जीवन भी एक सुंदर यात्रा बन जाती है। अगले भाग में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का गहरा अर्थ समझाते हैं। हम उसे आधुनिक जीवन के उदाहरणों के साथ सरल भाषा में समझेंगे। तब तक राधे राधे।